अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब विद अहमद रज़ा। होप आप सबको प्रीवियस जो ये मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ अमेज़ॉन की कंप्लीट वर्चुअल असिस्टेंट की, ये आप सबको पसंद आ रही होंगी। और अकाउंट क्रिएशन की जो मैंने वीडियो कल अपलोड की है ये भी आपको यानी अच्छी लगी होगी। और ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर कंप्लीट वॉच करें, इसको कम से कम 2 दफ़ा तो लाजमी इसको देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है अमेज़ॉन का लिस्टिंग क्रिएशन का। अमेज़ॉन पे जो हम लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं वो आज हम देखेंगे कैसे होती है और कितनी तरह की उसकी लिस्टिंग होती है अमेज़ॉन पे। तो स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन पे ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग और अमेज़ॉन का टॉपिक है ना, इसमें हमारे पास ना 2 तरह की लिस्टिंग होती हैं। एक होती है मी टू और एक होती है न्यू लिस्टिंग। उससे पहले हमारे पास ना हमें पता होना चाहिए कि लिस्टिंग क्रिएशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो हमें है रिक्वायर्ड हैं चीज़ें। तो उसके लिए हमारे पास ना एक हमें बात समझनी होगी कि लिस्टिंग होती क्या है। तो वो ऐसे है व्हेन बायर्स कम ऑन अमेज़ॉन इन सर्चिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, यानी कोई भी जो अमेज़ॉन के ऊपर बायर आता है ना वो आके जब कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस पे अमेज़ॉन पे सर्च करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आके वाटर बॉटल सर्च करता हूँ। यहाँ पे जब मैं ये कीवर्ड लिखूँगा वाटर बॉटल का, मेरे पास काफ़ी सारी ना ये लिस्टिंग आ जाए। लिस्टिंग का मतलब यही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यानी इस अगर लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये मुझे ना एक अलग से ना पेज पर ले जाएगा। इस पेज पे जाने के बाद ना मुझे ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ है अमेज़ॉन पे, ये सारा जो मुझे सब कुछ दिख रहा है ना ये सारा इसका लिस्टिंग है। ये यानी ये सब कुछ लिस्टिंग है। ये इसकी इमेजेस इसने डाली हुई हैं इस पर, और यानी डिफरेंट तरह की इसकी इमेजेस हैं। इसका टाइटल है, इसकी ये सारा यानी प्राइसिंग वगैरह, इसकी प्राइस कितनी है, और नीचे इसकी और यानी वेरिएशंस भी हैं, और यानी डिटेल इसकी लिखी हुई है, ब्रांड, इसकी कैपेसिटी, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है ना ये सारा लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर आता है। अब इसके हम देखते हैं कि लिस्टिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमने लिस्टिंग के लिए चाहिए होती हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले तो ना इमेजेस हमारे पास होनी चाहिए लिस्टिंग क्रिएशन के लिए। और उसके बाद जब हम ये ब्रांड नेम हमें जब चाहिए जब हम प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, तो और ऑब्वियसली जब हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो हमने एक ब्रांड तो ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हुआ ही होता है, तो ये ब्रांड नेम भी हमें चाहिए। उसके बाद हमें टाइटल इसका चाहिए होता है, और प्रोडक्ट फीचर्स हमें चाहिए होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, यानी हमने जो लिखना होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम सिंपल उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, वे ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी प्रोडक्ट लिस्टिंग के कितने यानी तरीके हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ना एग्जिस्टिंग लिस्टिंग हमारे पास आता है, जिसे हम मी टू लिस्टिंग भी कहते हैं। अब ये वाली जो लिस्टिंग है ना ये हम ड्रॉप शिपिंग जब कर रहे होते हैं या जब हम होल सेल करते हैं, यानी होल सेल के अंदर जब हम किसी ब्रांड से अप्रूवल लेके जब हम लिस्टिंग करते हैं ना, तो हम सिंपल जाके ना उसको मी टू कर लेते हैं, या एग्जिस्टिंग लिस्टिंग भी उसे हम कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम ना इसको ये देखते हैं कि ये यानी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग और मी टू लिस्टिंग होती क्या है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम करते हैं, एक होती है हमारे पास न्यू लिस्टिंग हम सिर्फ प्राइवेट लेबल के लिए यूज़ करते हैं। जब हम अपना ब्रांड जब लॉन्च कर रहे होते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए तो हम न्यू लिस्टिंग करते हैं उस टाइम। उसके बाद हमारे पास आता है वेज, ये हमारा हो गया। उसके बाद न्यू लिस्टिंग जब हमने करनी है तो हमारे पास ये सारी चीज़ें ना हमें रिक्वायर्ड होती हैं। न्यू लिस्टिंग करते हुए हमें सबसे पहले तो ना GTIN नंबर चाहिए। ये मैं आपको अकाउंट क्रिएशन की वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा इसका डिस्क्रिप्शन में। तो GTIN नंबर सिंपली ना इसके ये बार कोड्स भी हम इसको कहते हैं, और UPC भी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या ग्लोबल ट्रेडिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमें लाजमी चाहिए होता है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यू लिस्टिंग के अंदर जो हमने लिस्ट करते हुए हमें जो सेकेंड चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमें उसका टाइटल है। टाइटल के लिए रिकमेंडेड होता है कि हम 200 करैक्टर्स उसके अंदर लिखें बस।
फिर उसके बाद लिस्टिंग में हमारे पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं। बुलेट पॉइंट्स हम 5 लिखते हैं। अब बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट्स का मतलब ये है, ये जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, हाइजेनिक एंड ब्रेक प्रूफ, ये जो पॉइंट्स दे के ये लिखे हुए हैं, ये सारे इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। इसी तरह से ये बुलेट पॉइंट्स हमने 5 ऐड करने होते हैं कम से कम। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन में हमें 2000 करैक्टर्स हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिखने होते हैं, क्योंकि उसके हमारा डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट ना अच्छा सा लगता है। रिकमेंडेड आपको यही होता है कि आपने 2000 करैक्टर तो ना कम से कम लिखे हैं उस पर। उसके बाद लिस्टिंग के लिए हमें इमेजेस चाहिए होती हैं। इमेजेस फॉर एग्जांपल जैसे अब ये इन्होंने ये वीडियोस भी इसमें डाली हुई है और ये इसकी इमेजेस वगैरह हैं, तो हमें इसके लिए ये लिस्टिंग के लिए हमें इमेजेस भी चाहिए होते हैं। इमेजेस हम कम से कम 10 उसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ना 10 इमेजेस हम डाल सकते हैं। बाकी है ये हमारी मर्ज़ी है हम कितनी उसमें लिस्टिंग लगाएं। पहली जो इमेजेस हम उसमें लगाएं, पहली जो हमने इमेज डालनी होती है ना, वो हमने विदाउट किसी बैकग्राउंड के डालनी होती है। हमने सिंपल उसके पीछे ना ये वाइट बैकग्राउंड डालना होता है। ये जैसे ये प्रोडक्ट आपको दिख रही है, तो ये इन्होंने वाइट बैकग्राउंड पे ये प्रोडक्ट को शूट किया हुआ है, इसको यानी इसकी वो कैप्चर की हुई है इमेज। तो उसके बाद हमने फिर आगे अगर हमारे पास वो भी है यानी कोई बैकग्राउंड वाली इमेजेस, तो हमने वो फिर बाद में एंड में डाल दी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये इन्होंने एक प्यारी सी इमेज बनाई हुई है, इसी तरह से ये इन्होंने इमेज बनाई हुई है। तो फर्स्ट वाली जो इमेज है ना, वो हमारी विद वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास पॉइंट है। उसके बाद हमें SKU चाहिए। SKU का मतलब ये है कि हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूनिट, यानी ये सिर्फ हमने ना अपने बताना होता है कि हम जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं ये हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो हम वहाँ पे जाके ना अपनी मदद करने के लिए बाद में यानी हमें याद रहे कि हमारे पास ये कितना स्टॉक है, और यानी इसको अगर हम चाहें तो एक यूनिक अपना कोड भी दे सकते हैं, ये बॉटल 1 करके या किसी भी किस्म का, यानी जो हमें मदद करे। उसके बाद हमें लिस्टिंग में ना 2 चीज़ें और देखनी होती हैं कि हम उसे FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं। ये सारा पॉइंट्स हम यानी अब जाके प्रैक्टिकली भी देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर ना हमें जो फॉर पेड ये है ना UPCs जो हमारी हैं, ये हमने पेड भी हमारे पास होती हैं। पेड वेबसाइट के लिए हम इस nationbarcode.com पे भी हम विज़िट कर सकते हैं। और ये मैं सिंपल यहाँ पे नेशन बारकोड पर जाता हूँ। सॉरी, बारकोड लिखना था। नेशन बारकोड्स के ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके यानी देख सकते हैं। तो जब आप इधर ये इस कीवर्ड को एंटर करेंगे ना, नेशन बारकोड, उसके बाद आपको ना ये लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये आपको इस वेबसाइट पर ले आएगा। ये वेबसाइट पेड है। यहाँ पे अब जब आपने UPCs यहाँ पे बाई करनी है ना, या GTIN जब आपने बाई करने हैं, तो ये आपको सारा यानी बता रहा है कि ये इसकी प्राइसिंग वगैरह लिखी हुई है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको UPC सिर्फ एक चाहिए, एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए, तो आपको ये $12 में मिलेगी। अगर 5 UPCs चाहिए तो ये आपको $4 की मिलेगी। एक सिंगल की यहाँ पे प्राइस आएगी, आगे उसकी जितनी क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करके उस हिसाब से इसके यहाँ पे यानी डॉलर्स आपको पैसे दिखा देगा। ये ज़्यादा हमने ना रिकमेंडेड, हमें ये ज़्यादा तो हम जब ख़रीदते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट में ना वेरिएशंस आ जाती हैं काफ़ी सारी। अब हम जब प्राइवेट लेवल में जब हम एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो हमारा इस एक से भी काम चल सकता है, लेकिन हमारे पास अगर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं तो हमें फिर ऑब्वियसली ये सारे यानी इसको बजट को अपने बढ़ाना पड़ता है। तो ये इन्होंने प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है। जब हम इसको परचेज़ करते हैं ना तो हम यहाँ पे जाते हैं बारकोड्स फॉर अमेज़ॉन। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे इस वेबसाइट पर ले आता है। यहाँ पे यानी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप लोगों ने यहाँ पे आके इसको पढ़ना है तो ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे ये प्राइस वगैरह भी है। अब यहाँ पे ये हमारा ये जो फॉर्म है ना, इसमें हमने लिखना होता है कि हमें कितनी यानी UPCs चाहिए।
वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 यूपीसीज चाहिए, यहाँ पे हमने अपना बिज़नेस नेम लिखना होता है, जो यानी जैसे अब ये मैंने अकाउंट क्रिएशन के अंदर अपना ये लिखा था, ये अहमद किचन्स के नाम से जब हमने ये अकाउंट क्रिएशन का स्टोर बनाया था, तो आप इधर ये स्टोर का नेम या बिज़नेस का नेम अपना लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस फॉर ऑर्डर, यानी जब ईमेल एड्रेस भी आप इधर एंटर करेंगे, उसके बाद सिंपल यानी ये आपको एक ईमेल एड्रेस भेजेंगे। और ये क्वांटिटी मैंने इधर लिख दी है 100 यूपीसीज की, तो 100 जब हमें मिलेंगी तो ये हमें $0.80 की एक मिलेगी। तो $80 में हमें यानी ये 100 यूपीसीज हमें प्रोडक्ट्स के लिए मिल जाएंगी। अब ये वेबसाइट है हमारे पास पेड। तो अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम तो लिस्टिंग क्रिएशन तो हम अपनी ना प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, अभी हमें कोई क्लाइंट नहीं मिला, तो हम ये अपना यानी इसे बाय कैसे करेंगे। तो इसका यानी ये यूपीसीज जो होती है ना, ये हमें जो सेलर हमारा होगा ना, यानी क्लाइंट जो होगा, सेलर सेंट्रल का जो ओनर होगा बिज़नेस का, वो हमें ये क्रिएट यानी परचेज़ करके देता है। इसमें सारा बजट उसका लगता है, हमने तो इसको परचेज़ नहीं करना। और कुछ यानी सेलर्स जो होते हैं ना, क्लाइंट्स होते हैं, वो हमें अपना यानी दे देते हैं कार्ड वगैरह की डिटेल्स कि आपको जो भी यानी जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन्स करनी है जो आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यूपीसीज अगर बाय करनी है तो वो हमें अपनी डिटेल्स वगैरह दे देते हैं कि आप ये बाय कर लें। और यानी सारी सेस तो उनके पास ही होती है, हम सिंपल उनके ना वो कर रहे होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है थोड़ा, यानी ये हमने यानी देखना होता है सारा कुछ। तो ये है यानी ये वाली वेबसाइट हो गई हमारी पेड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है कि हम तो फ्री में लिस्टिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमारे पास यानी हमें फ्री में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक और ये वेबसाइट है यूपीसी डेटाबेस के नाम से। तो सिंपल मैं अभी तक ब्राउज़र में आऊँगा, तो ब्राउज़र में आने के बाद मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ यूपीसी डेटाबेस। यूपीसी डेटाबेस जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ना ऑलरेडी ना काफ़ी सारी ना ये यूपीसीज यहाँ पे वो हुई भी होती हैं लिस्टेड। तो यहाँ पे यानी कि वो वाली यूपीसीज हैं जो ऑलरेडी ना अमेज़ॉन के ऊपर नहीं है। तो जब आप यानी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे ना, तो आपने सिंपल आके ना इधर रैंडम आइटम पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे आपको ना फ्री में यूपीसी जो कोड होगा ना, ये वो कोड है जो अमेज़ॉन पे अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। तो ये कोड आप यानी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, इसको सिंपल कॉपी करेंगे। तो अब यानी ये था हमारा यूपीसी। और अकाउंट पे जब हमने लिस्टिंग करनी है ना, तो उसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमारा ये सब कुछ था। यानी अब यहाँ से हम देखते हैं कि अब प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं कि हमने लिस्टिंग करनी कैसे होती है। अब ये यहाँ पर मुझे कह रहा है कि हमारा जो सिस्टम है ना, उसने आपको डिटेक्ट किया है, आप ऑथराइज नहीं है इसको सेल करने के लिए। हो सकता है इसकी एक रीज़न ये भी हो क्योंकि हमने इधर जो हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट था ना, उस पर हमने उसको कंप्लीट हमने उसको वो नहीं किया हुआ, यानी उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह भी हमने ऐड नहीं की थी क्रिएशन के टाइम, बाकी भी डिटेल्स थी वो भी हमने ऐड नहीं की। तो इस वजह से ये हमें दिखा रहा है कि आप ना ऑथराइज नहीं है। तो मी टू लिस्टिंग ना सिंपल यही थी, हमने सिर्फ प्रोडक्ट के पास ना जाके ना हमने सिर्फ उस पर ना वो कर देना होता है। सेल ऑन अमेज़ॉन का बटन आपको शो हो रहा होता है, तो हमने सिर्फ उधर जाके ना उस प्रोडक्ट के पास ये हैव वन टू सेल, इस पर हमने ना वो कर देना है, तो इस पर बटन पे क्लिक कर देना है। बस ये हमारी मी टू लिस्टिंग या एग्जिस्टिंग लिस्टिंग हमारी कहलाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो हमारा होता है न्यू लिस्टिंग क्रिएशन का। तो उसके लिए हम सिंपल ना आते हैं अपने अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पे, कैटलॉग के अंदर आपने ऐड प्रोडक्ट में आना है। ऐड प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ना ये आएगा। अब यहाँ पे हमसे ये दो चीज़ें पूछेगा, यहाँ पे यानी दो ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी जो अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है ना, अगर आप वो सेल करना चाहते हैं तो उसका आप ISIN नंबर, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इधर डाल सकते हैं। तो जब यानी हम जो प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं तो हम तो यानी सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। जब आपने होल सेल वगैरह को देखना तो आप उसका ISIN नंबर उसको एंटर करते हैं
और ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी यानी आपको वो चाहिए होता है। तो हमें तो न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो हम इधर करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन, यानी मैं वो प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ जो अभी तक अमेज़ोन पे सेल नहीं हुई है। मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया है। उसके बाद ये मुझे आगे इसके पेज पर ले जाएगा डिटेल्स के। अब उसके बाद जब मैं इसको वहाँ पे एंटर करके कैटेगरी को सिलेक्ट करके आगे आ जाऊँगा ना, तो ये मेरे पास सब इस पेज के ऊपर आ जाएगा। इस पेज के ऊपर आके ना आपने सिंपल यहाँ पे देखना होता है। अब यहाँ से लिस्टिंग हमारी यानी स्टार्ट होती है। अब वेरिएशंस का पूछ रहा है, वेरिएशंस हमारी प्रोडक्ट की नहीं है, अगर होगी तो हम इधर यस कर देंगे। अभी हमारी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है, तो वेरिएशन हमारी इधर कोई भी नहीं है। उसके बाद ये हमसे प्रोडक्ट आईडी पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है यूपीसी, ISBN और ISIN नंबर। हमें यूपीसी कोड चाहिए। ये वेबसाइट है हमें जो फ्री में यानी यूपीसी है यहाँ से मिल जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद ये मुझसे ये सीट्स माई प्रोडक्ट। सो यानी अब यहाँ पे ये सारा हमसे डिटेल्स मांगेगा प्रोडक्ट की। आइटम जो हम सेल कर रहे हैं उसका टाइटल हम यहाँ लिख सकते हैं, ब्रांड नेम यहाँ पर आएगा, स्टाइल का नेम हमारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद PVC काउंट यानी आपके पास प्रोडक्ट की कितने वो अमाउंट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे काउंट यूनिट ऑन मेजर यानी ये आपका यानी जो उसकी वो है वो किलोग्राम के अंदर है या लीटर्स में है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से देंगे। उसके बाद इसकी कैपेसिटी, आपके पास कितने आइटम हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 आइटम्स हैं तो आप इधर लिख दें। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि आपका जो ये वाटर बॉटल है ये कितने लीटर्स में है या किधर है। कैपेसिटी इसकी लीटर्स में है तो ये 1 लीटर में बॉटल में इधर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इंक्लूड कॉमेंट कैमरा यानी ये सारी डिटेल्स हैं इसकी, ये आपने देखनी है। मटेरियल टाइप, मटेरियल की टाइप यानी अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि ये प्लास्टिक की बोतल है या क्या है। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, अब यानी हम ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि बॉक्स के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी यानी आपने ये सारा डिटेल्स इसकी ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर इसकी वेरिएशंस हैं तो आपने वेरिएशंस यहाँ से देख लेनी है। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ऑफर्स का। ऑफर्स के अंदर हमारे पास ये सारे हमारे ये हैं फुलफिलमेंट चैनल वगैरह। सिंपल यहाँ पे SKU जो मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल ये मैं अब अपनी मदद के लिए हमने इधर इसको लिखना होता है कि हमें याद रहे बाद में। बॉटल नंबर 1 में सिंपल यहाँ पे अगर लिख देता हूँ यानी ये हमें याद रहे। उसके बाद इधर हमने इसकी प्राइस लिखनी होती है, योर प्राइस, लिस्टिंग प्राइस इसकी लिखनी होती है कि हमें इस प्राइस या बॉटल को कितने में सेल करना है। फिर इसकी क्वांटिटी हमने बतानी होती है कि हमारे पास कितने यूनिट्स हैं। कंडीशन इसकी आपने हमेशा न्यू सेलेक्ट करनी है क्योंकि जब प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद कंट्री और ओरिजिन हमारा ये इंडिया है, HSN कोड। उसके बाद ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है इसकी, यानी ये रिटेल प्राइस इसकी क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है फुलफिलमेंट चैनल, यानी आप FBM कर रहे हैं या FBA कर रहे हैं। अगर आप FBA कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयरहाउस से वो करवाएंगे, शिप करवाएंगे, तो आप FBA पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप FBM पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो इसका इमेजेस का आता है। इमेजेस मैंने आपको जैसे बताई हैं, तो आप इधर ये 10 इमेजेस आप इधर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल इमेजेस वगैरह अपलोड करेंगे जो भी आपके पास प्रोडक्ट की हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टैब है ये इसका डिस्क्रिप्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये डिस्क्रिप्शन जो भी हमने देखा था प्रोडक्ट, उसका जो डिस्क्रिप्शन यानी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब जो करना होता है वो आप सिंपल यहाँ पे लिख, तो यानी अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह 2000 करैक्टर तक की इसकी लिमिट होती है मिनिमम, आपने यानी 2000 करैक्टर्स इसमें लिखने होते हैं। उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो ये 5 बुलेट पॉइंट्स हम इधर ऐड कर सकते हैं इसी तरह से।
तो ये यानी इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। सिंपल जब आप ये सारा कुछ एंटर कर लेंगे लिस्टिंग के अंदर, आपने सिंपल यहाँ पे सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये जो आपकी लिस्टिंग है ये आपकी लाइव हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये लिस्टिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी ना, तो आपने अपने सेलर अकाउंट में आना है। तो जब आप इन्वेंट्री पे, मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ये लिस्टिंग होगी ना आपकी, वो आपकी इस पैनल के अंदर ना इस तरह दिख जाएगी। तो सिंपल आप यहाँ से आके उसको दोबारा मैनेज या ऑप्टिमाइज, जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ ये डेमो इसका यानी दिया था, तो हमारे पास जो थिंग्स थी जो इसके लिए रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा वो लिस्ट हमारी क्रिएट नहीं हुई है। तो वो अगर क्रिएट हम करते रियल में तो हमारे पास ये सारी यहाँ पे आ जाती। जो प्रोसेस आपको सारों को बताया है ना, वो सारा बस उसका सेम ही है। जो हमारे पास चीज़ें होंगी वो हमने सिंपल उधर ऐड करते जाना है। डिटेल्स मैंने आपको सारी उसकी बता दी है कि हमने उसमें ऐड क्या क्या करना होता है। तो बाकी इसका बस इसमें लिस्टिंग क्रिएशन में ना यही होता है, बस सिंपल सी यानी ये लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो होप आप सबको ये लेक्चर इस आज का समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर आज समझ आ गया है और अच्छा भी लगा है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है किसी का यानी आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। तो यानी कोशिश ये किया करें कि आप हमेशा ना अपनी ज़ात से सबको यानी बेनिफिट दे सकें। तो अगर आपका कोई यानी फ्रेंड वगैरह या कोई रिलेटिव भी यानी ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप उसको भी ये प्लेलिस्ट सेंड करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपकी वजह से अगर किसी का फ़ायदा होगा तो इसका अजर आपको भी मिलेगा। हो सकता है कोई अगर आपकी वजह से कोई ये स्किल सीख जाता है तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। ऑब्वियसली सी बात है, आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो यानी यहाँ आज का ये ट्यूटोरियल हमारा इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो या कोई अगर मसला आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर आज का समझ आया है अच्छी तरह और अच्छा भी लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अच्छी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कोई मसला है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आके मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह आप सबको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना सब ख्याल रखिएगा।